हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ा रहा था। नहीं, क्लास 10 की फिजिक्स में आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, आप लोगों ने ये पढ़ लिया है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं ना। कॉम्बिनेशन का मतलब कई ढेर सारे रेजिस्टेंस हो तो उनको हम आपस में जोड़ेंगे कैसे, आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि उसका कनेक्शन कैसे होगा, ये हमने देख लिया था। कनेक्शन करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, ये हमने देख लिया था। अच्छा, तो अब हमने कहा कि भाई दो टाइप के रेजिस्टेंस तो हमने देखे, दो टाइप का कॉम्बिनेशन, एक को आपने कहा पैरेलल, एक को आपने कहा सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं आपसे, पैरेलल वाले दो आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लिया और इन दोनों कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा अगर हम ये करें कि इस स्विच को ऑन कर दें तब, है ना। रेजिस्टेंस तो वही होगा ना जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। करंट के फ्लो का अपोज जो करता है उसको आप क्या कहते हो, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बात आती है, ध्यान सुनो बच्चे, हमने कहा कि अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमने ऐसा किया है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन के तरीके देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पेज नंबर 39 पर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन पहले से इसलिए लिख लिया है ताकि आप लोग पेज नंबर देख सको, ठीक है। इस पेज नंबर पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बुक खोले रहो और कॉपी निकाल लो, लिखते जाना डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, जरूरी है आपके लिखने के लिए। देखो मैं सोल्यूशन इसका बताता हूं। मैं इसे सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। बोर्ड मेरा छोटा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उस हिसाब से तो मैं लिखने वाली चीज जो लिखी जाती है वो थोड़ा सा कम लिख पाऊंगा, ठीक है। आप एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में जैसा आप लिखना चाहो वैसा आप लिख सकते हो। देखो, इसका नाम दे देता हूं बच्चे मैं R1, इसको कह देता हूं R2, इसको हमने कह दिया R3, इसको हमने कह दिया R4 और इसको हमने कह दिया बच्चे R5। मान लिया कि 5 रजिस्टर हमने नाम दे दिया। हम कहेंगे एज R1 and R2 are in parallel combination, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, इस वजह ध्यान से देखते जाओ बच्चे। हेंस हेंस देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश हो जाएगा, ठीक। तो R डैश होगा कितना, ध्यान सुनो। R डैश जो होगा वो हमने कहा 1 अपॉन R डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चे, पैरेलल में है। बात समझ आ रही, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 10, 1/10 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 1/40, हमने कह दिया 1/40। एलसीएम ले लेते हैं 40, आ गया क्या। एलसीएम अगर 40 ले लोगे तो यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा बच्चे 1। बात समझ में आ रही, आपने कहा 1 अपॉन R डैश की वैल्यू आ गई 4 प्लस 1/40, यानी कि 1 अपॉन R डैश कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R डैश आपने कहा 5/40, डिवाइड करो, 5 1 5 5 8 40, 1/8। तो इसका मतलब ये है 10। R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, R डैश की वैल्यू 1/8, यहाँ 1/R डैश 1/8 था, तो R डैश कितना हो गया बच्चे 8 ओम। बात समझ में आ रही है, यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, पिछले लेक्चर में आपने ये किया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा। आपने कहा ये दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल वाले को जोड़ दिया। एडिशन आपको आता है, ध्यान सुनो, फ्रैक्शन का एडिशन सीख लेना, नहीं लटक जाओगे, लटकना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा नाउ R3, R4, R3, R4 and R5 and R5 are in parallel combination। अब क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हेंस देयर
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आर डबल डैश है, मैंने कह दिया 1/r डबल डैश। ये कितना होगा बच्चे, आप फिर जानते हो, जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे उनका आप इन्वर्स करके जोड़ दोगे, है ना, उनका आप इन्वर्स करके जोड़ते चले जाओगे। तो आप लिखो क्या यहाँ पर, ध्यान सुनो, यहाँ आपको लिखना होगा फ्रॉम द फॉर्मूला, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना जरूरी है किसी भी न्यूमेरिकल में, बात बहुत ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी, फॉर्मूले के भी 0.5 मार्क्स आपको मिलते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो हमने कहा 1 यहाँ कौन सा R3 R4 R5, तो R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 दिख रहा है ना। अगर चीजें विजिबल नहीं होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये चीज विजिबल नहीं है, तो मैं उसको हर वीडियो लेक्चर में सुधारता चला जाऊंगा। 1/r डबल डैश कितना हो जाएगा, अच्छा 1/r3 कितना है 30, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, बात समझ में आ रही, देखो R3 R4 R5 30 20 60 30 20 60, जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसी वैल्यूज आप पुट करते चले जाओगे। आगे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, ध्यान देखो बच्चे, हमने कहा अच्छा इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, मैंने कहा इसका एलसीएम 60 आएगा, 60 इसका एलसीएम आ गया। अगर मैं आप कहूं अब वैल्यूज पुट करते, देखो इधर कितना आएगा 2 प्लस इधर कितना आएगा 3 प्लस इधर कितना आएगा 1, कितना हो गया 6/60, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/10, 1/r डबल डैश कितना आ जाएगा 1/10, यानी कि r डबल डैश कितना आ गया बच्चे 10 ओम। देख रहे हो, देखो ये 10 ओम आया है और यहाँ r डैश कितना आया हुआ है, हमने कहा r डैश आया हुआ है 8 ओम का। अब इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बना दें जैसा इसको हमने किया है, ठीक है, तो हमने कहा ये बनेगा क्या, देखते जाओ, ये रहा आर डैश और ये रहा आर डबल डैश, ये अभी भी 12 वोल्ट की ही बैटरी है और ये आपने स्विच ऑन कर रखा है। अब देखो आर डैश और आर डबल डैश की वैल्यू आ गई। नाउ आर डैश एंड हो गया क्या, जाओ मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं, हमने कहा आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा, हेंस देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूं, मान लो R होगा, तो R होगा कितना, आप जानते हैं, ध्यान सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका रेसिप्रोकल करके जोड़ते थे, सीरीज में सबको डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है ना, सीरीज में सबको क्या करते हैं बच्चे डायरेक्टली जोड़ देते, चलो डायरेक्टली जोड़ते जरा। हमने कहा जो R होगा वो कितना होगा, R डैश और R डबल डैश का अलजेब्रिक सम होगा क्या, आपने कहा R डैश प्लस R डबल डैश। अच्छा R डैश की वैल्यू आपने 8 निकाली है 8 ओम, R डबल डैश की वैल्यू आपने 10 ओम निकाली है, जरा वैल्यू देखते हैं कितना आएगा, आपने कहा 8 प्लस 10 कितना आ गया बच्चे 18 ओम आ गया क्या, पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम। ध्यान सुनो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमने निकाल लिया, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ है, सेकंड पहला क्वेश्चन बुक में दरअसल यही पहला पूछा है, इसको दूसरा पूछा, मैं गलती से ऊपर नीचे लिख दिया तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हमने कहा टोटल करंट कितनी होगी, ध्यान सुनो भाई, रेजिस्टेंस पता है, टोटल पोटेंशियल पता है, या यूं कहूं कि अब जो हमारा सर्किट बना है, अब हमारा जो सर्किट बना है नाउ, इन सब कैलकुलेशन के बाद हमारा सर्किट कैसा हो गया बच्चे, सर्किट हो गया ऐसा, ये 12 वोल्ट का था और ये तुमने कहा ये R है, स्विच आपने ऑन कर रखा है। R कितना है बच्चे, आपने कहा सर R की वैल्यू हमने 18 ओम निकाली हुई है, 18 ओम, बात समझ में आई, कितना निकाले 18 ओम।
अगर आपने ऐसा निकाला है, आपसे पूछा क्या है, टोटल करंट क्या होगा, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, ये आपसे पूछा है। अच्छा, सर्किट में टोटल करंट निकालो कैसे भाई, हमारे पास एक, अब देखने को एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही बैटरी है। रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का एक रिलेशन होता है, आप जानते हो। कहां से जानते हो भाई, ओम्स लॉ। मैं बार बार कहता हूं, सबका फॉर्मूला एक, ओम्स लॉ। सबका मालिक एक हो ना हो, सबका फॉर्मूला एक जरूर होता है। सारे फॉर्मूलों की जड़ वही है, ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो 10th क्लास में पढ़ना है उसमें देखो, हमने कहा वी, यहां लिखोगे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। देखो बच्चे, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, है ना, V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है हमको, V पहले से पता है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। I आपको निकालना है, R आपको कितना दिया बच्चे 18, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा क्या, आपने कहा सर 12/18 डिवाइड कर पाओगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, I इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप फ्रैक्शन में लिखो, या फिर आप डेसिमल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप फ्रैक्शन में, वो डेसिमल में भी लिख सकते हो। डिवाइड करो कितना आएगा, 0.66 आएगा क्या, 666 बढ़ता चला जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, राउंड ऑफ ले लेता हूँ, 67 लिख देता हूँ। क्या लिखते हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे आने हैं, ठीक है। आप लोग बार बार कहते हो जो क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा, एक चीज ये भी होती है, यूट्यूब पे मेरे में सारे कमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मैं बीच बीच में पलट के देखता रहता हूँ, तो जिसका जिसका कमेंट मिल जाता है उसके कमेंट का तो रिप्लाई हो जाता है। सब मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ लगभग सबका रिप्लाई करूँ, ज्यादातर का हो भी जाता है, एक आध दो शायद कभी छूट जाते हो। तो आप लोगों में जो होमवर्क सेक्शन में आपका जाता है कि क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ था भाई, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का आप फोटो क्लिक करो और फोटो क्लिक करके सीको पर भेज दो। ठीक है, फोटो क्लिक करके आप सीको पर भेज दो। आपको मैं सीको पर एक तो रिटन सोल्यूशन भेज सकता हूँ, दूसरा ये अगर क्वेश्चन इस टाइप का हुआ, मान लीजिए थोड़ा सा लेंदी हुआ, कॉन्सेप्चुअल हुआ, तो मैं करूंगा क्या, उसका एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। मुझे वीडियो लेक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए वही आसान रहता है, पीडीएफ बनाना मेरे लिए मुसीबत होती है। ठीक है, आपके लिए भी बेहतर यही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को नोट भी कर लेना कॉपी पे, कॉपी पे लगातार काम करते जाओ, लिखते जाओ, अगर नहीं लिखोगे तो समस्या क्रिएट होगी। ठीक, ज्यादातर चीजें आपकी ऐसी ही हैं, बड़ा मस्त से पढ़ने का, ठीक है, न टेंशन पे पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, बाकी मैं बताता जाऊंगा। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो या फिर क्वेश्चन को ऐसे ही नोट करते चले जाओ। ठीक है, बच्चे अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखो। आपने कहा सर ऐसे क्वेश्चन तो आप लगा लेंगे, जैसे मतलब पिछला क्वेश्चन अभी अभी आपको लगवाया वो तो आप लगा लोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बड़ा आसान होता है, कोई टफ नहीं होता है। अगली बात आती है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, हॉट्स में आपके जितने क्वेश्चन जो है, हॉट्स मतलब गरम गरम नहीं, हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स मतलब गर्मा गर्म सवाल। देखो, गर्मा गर्म मसालेदार सवाल जो है वो आपका पेज नंबर 44 पे एक दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 55 आखिरी क्वेश्चन है हॉट्स का। ठीक है, बड़ा आसान है क्वेश्चन, बड़ा आसान है, बस समझने की देरी है। क्वेश्चन क्या रहा है, एक सर्किट बनाया है, इसमें दो लैंप है, ये लाल लाल दो लैंप बना हुआ है, ये ललका हुआ, ये ललका हुआ। ठीक है, नाम लिख दूं क्या, अच्छा नाम लिख देता हूँ, सॉरी। इसको हमने कहा L1, ये रहा L2, दो लैंप है L1 L2। ठीक, हमसे कह रहा है कि भाई बैटरी लगी है कितने वोल्ट की नहीं पता, कितने वोल्ट की बैटरी हमको नहीं पता, लैंप है कितना रेजिस्टेंस है हमको नहीं पता, बस ये पता है कि ये दोनों लैंप सेम टू सेम है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ द टू लैंप्स गिवन इन द फिगर आर सेम, ये दोनों लैंप सेम टू सेम है तब। अगर A1 जो है, ये A1 A2 A3, सॉरी पता नहीं क्या हो गया, ये 5 आपके एमीटर दिए हुए हैं। ठीक है, 5 क्या है एमीटर, A1 A2 A3 A4 A5, 5 एमीटर जो है, ध्यान सुनो। A1 मीजर करता है अगर 0.5 एम्पियर,
हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है ये दोनों सेम है दोनों लैंप, और A1 0.5 एम्पियर का है, तो A2 A3 A4 A5, ये बाकी के जो 4 एमीटर हैं उनका रीडिंग कितना आएगा, इसमें लिखा हुआ। रीडिंग करने का मतलब ये कि ये एमीटर मीजर क्या करते हैं बच्चे, एमीटर मीजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान सुनो, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट अगर 0.5 एम्पियर है तो A2 पर A3 पर A4 पर A5 पर इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। ठीक, आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये जानते हैं अभी से, पहले से आंसर बता देना, मेरे सॉल्व करने के बाद नहीं बताओगे, ठीक है, जल्दी खटाखट बताते जाओ कि कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी इसकी सॉरी इसकी तो बताएं, लगा सकते हो, अगर लगा सकते हो तो खटाखट वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लगा के दिखाओ। सवाल लगाने वाले को 1 रुपए का नगद इनाम खाते में लिख लेना, स्कूल खुलेगा तो मिलता रहेगा, क्या कहते हो। ध्यान सुनो, हमने कहा ये 4 एमीटर हैं, उम्मीद है तुम लोग वीडियो पॉज कर दिए होगे, लगाने का प्रयास तो किए होगे, कापी किताब लेके बैठा करो, अच्छे बच्चे हो, उम्मीद है मुझे अभी भी, मतलब उम्मीद है, भरोसा नहीं, ध्यान रखना, वो बड़े चीटर हो तुम लोग। इधर देखो, अगर दोनों रेजिस्टेंस सॉरी दोनों लैंप सेम हैं, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, as the both lamps are same, इससे आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि दोनों लैंप सेम है इसलिए दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। बात समझ में आ रही, दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही, जहां ना समझ में पूछते जाना। हमने कहा hence the resistance of both the lamps are same। बात समझ में आ रही बच्चे, दोनों लैंप का रेजिस्टेंस सेम हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ 1, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, मान लीजिए R1 इक्वल्स टू R2 से R, कितना बच्चे R, अगर इसका रेजिस्टेंस है तब। अब ध्यान सुनो, हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस लैंप के लिए और इस लैंप के लिए, दोनों के लिए सेम होगा, है ना। जैसे ध्यान सुनो, मान लो कि इस बैटरी से आई करंट निकली, तो यहां पर तो आई है इस जगह पर आई, लेकिन जैसे ही इस टर्मिनल पर पहुंचेगी, मान लेते हैं इस टर्मिनल का नाम पी, जैसे ही पी टर्मिनल पर पहुंचेगी करंट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इधर मैं मान लेता हूं I2 जाएगी, इधर मान लेते हैं I1 जाएगी। I1 नीचे की ओर, इधर I2, तो I1 जब इधर आ रही, हम ये जानते हैं सीरीज में, ध्यान सुनना बच्चे, सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमने कहा L1 और L2 पैरेलल में लगाया है, L1 L2 पैरेलल में लगाया है, तो इनके बीच पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। अच्छा, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चे, ध्यान सुनते जाना, करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो हमने कहा पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट, और दूसरे केस में यहाँ वाले में करंट जितनी यहाँ A2 पर होगी उतनी A3 पर होगी। इस कॉन्सेप्ट का हम अच्छा खासा भी यूज करेंगे। एक काम करते, पहले मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने कहा, ध्यान देखो, मान लेता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका R डैश होगा, ठीक है, R डैश होगा कितना, 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन R1 R2 को हमने R कह दिया है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या, 1/R प्लस 1/R, 1/R डैश कितना हो जाएगा, दो वेरिएबल को अगर जोड़ दिया जाता तो क्या लिखते हैं, 2/R लिख दोगे क्या। बात समझ में आ रही, ना समझ में आ रहा हो आपको, मैं फिर से दूसरे तरीके से सिंपल मेथड से अगर करूं,
एलसीएम लिए आर आ गया, इधर ऊपर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/r, यानी कि r डैश कितना हो जाएगा r/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2। बात समझ में आ रही? जाना समझ में आएगा तुरंत पूछते जाना। देखो हमने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/2 हो गया। करंट या यूं कहे तो पोटेंशियल कितना होगा, करंट तो हमको पहले से पता है, तो V इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे IR। तो यहां का पोटेंशियल हमें निकालना है, एक काम करते हैं यहां का पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं। तो V इक्वल्स टू I कितना है बच्चे, I है 0.5, R कितना है R/2, ठीक। तो V कितना हो जाएगा, ध्यान देखते जाना। V हमारा हो गया, यहां पर लिख सकता हूं मैं, जहां जहां मुझे जगह मिलती जाएगी मैं लिखता जाऊंगा। थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है, कोशिश करूंगा जल्दी इस बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर सकूं। एक तो खींच के बड़ा नहीं कर सके थी अमाउंट पता है, लेकिन हम बदला जरूर, देखा जाओ जरा। देखो हमने कहा V इक्वल्स टू इतना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, इसको डिवाइड करोगे तो V इक्वल्स टू 0.25 R हो जाएगा क्या, सॉरी 0.25 R, ठीक। इतने वोल्ट का ये जो है तुम्हारा बैटरी हो जाएगी। अब ध्यान देखो, यानी कि यहां से यहां के बीच में P और Q के बीच में, ठीक है, ये PQ इसको मैं बोल देता हूं RS। PQ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0.25 R। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PQ कितना लिखा जाएगा 0.25 R, या इसको एक काम करता हूं और कोई दूसरी तरह से लिख सकते हैं क्या, मान लेते हैं डेसिमल काटोगे तो 100 हो जाएगा, कहां नीचे देखते जाना, यानी 25 से कम 25, 25 100 100, V इक्वल्स टू कितना R/4 भी लिख सकते हैं। मैं फ्रैक्शन में लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाती है मेरे लिए। काम करते हैं R/4 वोल्ट का हमारे पास यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, लिखते हैं आगे यहां पर। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू IR होता है, V कितना है हमारा R/4। रेजिस्टेंस को हमने क्या कह रखा है, रेजिस्टेंस को पहले ही हमने R कहा हुआ है यहाँ पर। भाई लैंप तो एक ही है ना, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, ध्यान सुनो, एमीटर का रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं, तो यहाँ एमीटर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस के नाम पे हमारा खाली लैंप है। तो लैंप का रेजिस्टेंस हम यहाँ लिखेंगे क्या, R लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, करंट चाहिए, अच्छा करंट I। अब देखो R नीचे आ जाएगा, R/4 इंटू R इक्वल्स टू I, R से R गया मिला देखने, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4 एम्पियर। ध्यान सुनो बच्चे, एकदम खास बात, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है, इस वजह से A1 जितना रीडिंग दिखाएगा उतना ही A3 दिखाएगा, यानी कि A2 और A3 जो है ये सीरीज में है, तो A2 जितना रीडिंग दिखाएगा उतना ही A3 दिखाएगा। तो A2 और A3 कितनी रीडिंग दिखाएंगे 1/4, तो हम लिखेंगे एज, जगह मेरे पास छोटी होती जा रही, एज A2 and A3 are in series, hence they will show the same reading that is कितना 1/4 एम्पियर, या जिसको आप लिख सकते हो 0.25 एम्पियर। बात समझ में आई? अच्छा A2 और A3 में एक और खास बात, भाई इधर के लिए अगर हम कहें तो इधर भी चूंकि आपका रेजिस्टेंस सेम है, ध्यान सुनो, रेजिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो करंट भी सेम टू सेम आएगी क्या, ध्यान सुनो। अच्छा एक तो तरीका वो निकाल सकते हैं, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लगा सकते हो। भाई अगर यहाँ पर टोटल 0.5 है
और यहाँ पर 0.25 है, तो यहाँ A2 कितनी होगी हम कह सकते हैं, लेकिन वो तो किरचॉफ लॉ 12th में आपके काम आएगा, आप यहाँ ओम्स लॉ ही आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगा लेते हैं, अगेन ओम्स लॉ लगा सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ 0.25 आएगा, कैसे लिख देता हूं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लिख दे रहा हूं आपके सिलेबस में, आप वो करोगे जिसके बाद बताऊंगा। यहाँ के लिए मैं यहाँ इधर छोटा शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको भाई, टोटल करंट जो होगा I1 प्लस I2 होगा, यानी 0.5 इक्वल्स टू I1 कितना निकाला 0.25 प्लस I2, तो I2 कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 0.25 कितना आ गया 0.25 एम्पियर। डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं, मुझे आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा तो नहीं है, ठीक है, 10th में 12th वाले डायरेक्ट ऐसे करते हैं, वो किरचॉफ लॉ के नाम से आता है, आपको मैं यहाँ ओम्स लॉ से करके दिखाता हूँ, ठीक, ओम्स लॉ जो आप में एकदम पॉपुलर है, उससे भी ऐसे 2 कौड़ी का आंसर आएगा, मतलब आंसर 2 कौड़ी का नहीं है, 2 कौड़ी का मेथड है, खटाखट लगता चला जाएगा। देखो आर और एस, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ इन आर एस पे हमने कहा V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे आई आर, V कितना होगा यहां पर भी हमने कहा पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो पोटेंशियल कितना निकाला था आपने, पोटेंशियल निकाला R/4, हमने कहा R/4 इक्वल्स टू I, यहाँ I क्या लिखोगे I2 है ना, यहाँ वाले में I1 लिखना, I1 R1 नहीं, ऊपर ही लिख देते हैं I1 R1, I1 की वैल्यू आपकी ये है I1 R1, तो R1 सॉरी I2 R2, ये I2 के फॉर्म में लिखा है ना आपने, ये I2 लिखा है, ये I2। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बच्चे तो एक बार फिर से बता देना, मैं इसको कॉपी पे सॉल्व करके सीको पर भेज दूंगा, ठीक है। R2 की वैल्यू आपने कहा R नीचे आ गया, R/4 इंटू R इक्वल्स टू I2, R से R कैंसिल, I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/4 एम्पियर, ठीक, 1/4 एम्पियर कहां पर आएगा, आपने कहा सर A4 पर और A5 दोनों ही जगहों पर करंट कितनी आएगी जितनी आपने दिखाई, आपने कहा सर A/4, बात समझ में आ रही है, लिखता जाऊं 10 रीडिंग इन A4 एंड A5 इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। अच्छा इधर से भी आप देख रहे हैं ओम्स लॉ से 0.25 आया, ये किरचॉफ्स लॉ है उससे भी 0.25 आया है, कोई किरचॉफ लॉ बहुत तोप चीज नहीं है, बहुत आसानी चीज है, देखो यहाँ आप खुद भी लगा दे रहे हो, तो अलग से कोई चीज नहीं है, ठीक है, उसके लिए डरने की हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, जैसा आपको समझ आए वैसा आप लगा सकते हो, जो आपको आसान लगे, ये भी आसान है ये भी आसान है, ठीक। ये आपका हॉट्स का क्वेश्चन है पेज नंबर 44 पर, क्वेश्चन नंबर 55। अब आप लोग क्या करोगे, घर पे सारे सवाल लगाओ, देखो हॉट्स के सारे सवाल लगा लेना, बोर्ड एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आएंगे, तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी कराए जाने हैं, तो आप सवाल लगाते जाओ, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता वो क्वेश्चन आप पूछो, हम आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देते जाएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, लिखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक। बाकी मिलते हैं हम लोग बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में।